Hello, good morning friend. My name is मनीष कुमार and welcome to my YouTube चैनल सतीश मनीष क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम क्लास 10th हिस्ट्री का ये हमारा चैप्टर 3 है। इस चैप्टर 3 का हम इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं आपके लिए। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आने के बहुत चांसेस है, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। हमने 18 से 20 क्वेश्चन इस चैप्टर से निकाला है, एनसीईआरटी से निकाला है, जो आपके एग्ज़ाम में आएगा। एनसीईआरटी से निकाला है क्योंकि बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बिहार बोर्ड के लिए नहीं है, ये अदर बोर्ड के लिए भी है। जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट देख रहे हैं वो ज़रूर देखें, और अदर साइड के बोर्ड भी देख सकते हैं, क्योंकि हमने एनसीईआरटी से क्वेश्चन निकाला है। एनसीईआरटी हर जगह क्वेश्चन आता है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पूरा देखिएगा। और इस चैनल पर आपको ऑब्जेक्टिव की तैयारी कराई जाती है। कुछ दिनों के बाद आपको सब्जेक्टिव की भी तैयारी करा दिया जाएगा इस चैनल पर। फ़िलहाल आपको ऑब्जेक्टिव की तैयारी कराई जा रही है। ऑब्जेक्टिव की तैयारी इसलिए कराई जा रही है क्योंकि यहाँ पे अधिकतम जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो कोचिंग जाते होंगे। वहाँ कोचिंग में आपको सब्जेक्टिव की तैयारी करा दिया जाता है। हमको जहाँ तक पता है तो ऑब्जेक्टिव की तैयारी नहीं कराते हैं और लास्ट तक कराते हैं। तो हम इसीलिए हमने छोटा सा प्रयास किया कि आप ऑब्जेक्टिव की भी तैयारी करें, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर आपको अच्छा नंबर लाना है, ज्ञान के साथ साथ सब यहाँ नंबर भी देखते हैं, तो आप मेहनत कीजिए। हम आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं। आपको ऑब्जेक्टिव की पूरा अच्छा से तैयारी करा दिया जाएगा इस चैनल पर, और सब्जेक्टिव की भी। तो आप एग्ज़ाम के लास्ट दिन तक जो रहे इस चैनल से चलते हैं अपने फर्स्ट प्रश्न की ओर। फर्स्ट प्रश्न हमारा कर रहा है कि अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था। अंकोरवाट का एक मंदिर है, वो बोल रहा है कि किस शासक के द्वारा कराया गया था। ऑप्शन ए है सूर्यवर्मा द्वितीय, बी है कुआंग, सी है नरोदम सिंहानक, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, सूर्यवर्मा द्वितीय। अगला हमारा दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन है 1906, ऑप्शन बी है 1907, ऑप्शन सी है 1910, ऑप्शन डी है 1911। तो वियतनाम में टोकन फ्री की स्थापना 1907 ईस्वी में की गई थी। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये आपका प्रीवियस ईयर से भी क्वेश्चन निकाला गया, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया, तो आप इसको ज़रूर याद कर ले। और आप नोट्स ज़रूर बनाएं। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। नोट्स रहेगा तो आपको ना फ़ोन की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको कोचिंग की ज़रूरत पड़ेगी। नोट्स आप रखिए, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप वीडियो अभी देख रहे हैं तो वीडियो देखेंगे, उसके बाद आप 10-15 के दिन के बाद भुला जाएंगे। अगर वही आप नोट्स बना के रख लेंगे तो आप वीडियो देखिए ना देखिए, कॉपी को निकाल लीजिए, कॉपी से निकाल के देख लेंगे तो मात्र आपको 2 से 3 मिनट लगेगा आपको पढ़ने में, और आपको रिवीजिंग भी हो जाएगा और याद भी हो जाएगा। तो नोट्स ज़रूर बनाएं। अगला क्वेश्चन हमारा, स्कॉलेस विद्रोह कब हुआ। ऑप्शन ए 1868, ऑप्शन बी 1872, ऑप्शन सी 1866, ऑप्शन डी 1864। तो स्कॉलेस विद्रोह आपका 1868 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगला प्रश्न है हमारा, जापान में हिंद चीन पर अधिकार जमा लिया। ऑप्शन ए 1939, ऑप्शन बी 1941, ऑप्शन सी 1940, या डी ऑप्शन 1942। तो जापान ने हिंद चीन पर आपको अधिकार 1939 में जमा लिया था। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। और आपको क्वेश्चन रटने की ज़रूरी नहीं है, बस आप जो नोट्स बनाए होंगे आपको 24 घंटा में तो 5 से 10 मिनट तो रोज़ आप निकाल लीजिए। निकाल के कुछ नहीं करना है, आपने जितना नोट्स बनाया है उस नोट्स को पूरा पढ़ लीजिए। रटना नहीं है, एक बार ही पढ़ना है फिर छोड़ देना है, फिर अगला दिन वैसे ही करना है। आपको कंटिन्यू करते रहना है, आपको ना फिर रटने की ज़रूरत पड़ेगा, बस आपको याद हो जाएगा। आप इस ऑब्जेक्टिव में नहीं, आप सब्जेक्टिव में भी कर सकते हैं। तो आप जो वैसा ही कीजिएगा, आपको कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन आंसर आपको दिया तो आप रोज़ पढ़ लीजिए, कंटिन्यू रोज़ पढ़िए, थोड़ा थोड़ा आपको याद हो जाएगा। आप एक बार ही इस नियम को फॉलो करके देखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, क्रांतिकारी संगठन दुई तान हुई के नेता कौन थे। ऑप्शन ए हो ची मिन्ह, बी है कुआंग दे, सी है सुवन फुमा, या डी फान बो चाओ। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए
हो ची मी थे, इसका राइट आंसर नहीं सॉरी फान बो चाउ इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको मैथ में भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उस क्वेश्चन को रटने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको रोज़ बनाइए, 4-5 दिन तक रोज़ बनाइए, आपको वो फिर आप क्वेश्चन भूलेंगे ही नहीं। आपको किसी भी एग्ज़ाम में दे रहे हैं तो आपको रटना नहीं चाहिए, आपको रोज़ बस जो नोट्स बनाए हैं उस नोट्स को पढ़िए, रोज़ पढ़िए, आपको याद आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्क्रीन पर दिख रहा होगा, छठा प्रश्न आपका कह रहा है कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं। ऑप्शन ए है चीन, वियतनाम, लाओस, बी है हिंद, चीन, वियतनाम, सी है कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये छठा का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। सातवां प्रश्न आपको बोल रहा है, सातवां प्रश्न आपका कह रहा है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है वियतनाम में, बी है थाईलैंड में, सी है लाओस में, या डी है कंबोडिया में। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कंबोडिया में है अंकोर वाट का मंदिर। इसका निर्माण राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने करवाया था, जो हमने पहले आपको फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बता दिया था। अगला क्वेश्चन आपका कर रहा है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता ही आता है, आप इसे ज़रूर, आप एक रेड पेन से आप रेड पेन से आप रेड टिक मार लीजिएगा इस क्वेश्चन पे। ये बहुत, हम जो क्वेश्चन आपको बताएंगे उस पर आप रेड टिक मार लीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इस पर ज़रूर मार लीजिएगा। हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, तो ये आपका पुर्तगाली थे। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है नवा कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। ऑप्शन ए है फ्रांसीसी, बी है शासक वर्ग, सी है कोलोन, या डी जनरल। तो हिंद चीन में फंसने वाले फ्रांसीसी कोलोन कहा जाता था। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 10वां प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि नरोत्तम सिंधुनिक कहाँ के शासक थे। ऑप्शन ए वियतनाम, बी लाओस, सी है आपका थाईलैंड, या डी है कंबोडिया। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कंबोडिया के शासक थे। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 11वां प्रश्न आपका कर रहा है द हिस्ट्री ऑफ द लाओस ऑफ वियतनाम किसने लिखा। ऑप्शन है हो ची मिन ने, बी है फान बो चाउ ने, सी है कुआंग ने, या डी त्रिथु ने। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फान बो चाउ ने इसको लिखा था। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 12वां प्रश्न आपका कर रहा है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अनामी दल के संस्थापक कौन है। ऑप्शन ए है जोगन आई, बी है हो ची मी, सी है बहुहोदिया, डी है फान बो चाउ। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, जो नामू आई थे। हमको थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि दियन वियन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया। ऑप्शन है पुर्तगाल, बी है फ्रांस, सी है कंबोडिया, या डी है अमेरिका। तो इसके दियन वियन फू के युद्ध में फ्रांस बुरी तरह से हार गया था। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये आपका 14वां प्रश्न स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 14वां प्रश्न आपका कर रहा है कि जिनेवा समझौता कब हुआ था। ऑप्शन है 1954, बी है 1960, सी है 1950, या डी 1946। आपको ऐसे ही एक क्वेश्चन का 4 ऑब्जेक्टिव दिया हुआ रहेगा, आपको एक उसमें से जो ना आपको सही लगेगा वो आपको एक मार्कशीट मिलेगा, उसमें आपको गोल करना होगा। तो जेनेवा समझौता कब हुआ, तो आपका जेनेवा समझौता 1954 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ। ऑप्शन ए है 1970, बी है 1980, सी है 1989, 1988, डी है 1975। ये 1988 होगा, ये हमने गलती से 1989 डाल दिया। तो वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1975 में ये पूर्ण हुआ था। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 16वां आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 16वां प्रश्न हमारा कर रहा है कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था। ऑप्शन ए निक्सन, बी है वाशिंगटन, सी है जॉर्ज बुश, या डी है रूजवेल्ट। तो हिंद
क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिका का राष्ट्रपति आपका निक्सन था। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 17वां प्रश्न आपका कह रहा है कि हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। ऑप्शन ए क्रांतिकारिक था, या बी है क्रांतिकारिक धार्मिक था, सी है धार्मिक था, या डी इनमें से कोई नहीं। तो हुआ आंदोलन आपका क्रांतिकारिक धार्मिक था। आप एनसीईआरटी के बुक जरूर रीडिंग करें, क्योंकि अगर आपके पास एनसीईआरटी के बुक नहीं है तो आपके पास जो भी बुक उपलब्ध हो उससे आप ज़रूर रीडिंग करें। आप रोज़ रीडिंग करें, आपको रीडिंग करने से आपका रीडिंग स्किल्स भी बढ़ेगा, और जो बहुत ज़रूरी होता है। तो आप रीडिंग स्किल्स ज़रूर करें। रीडिंग स्किल्स करने से आपको ये है कि आपको याद हमेशा रहेगा। आप कंटिन्यू करते रहिए, आप भुलाएंगे नहीं। आपको क्वेश्चन रटने की ज़रूरत नहीं होती है। और स्टूडेंट क्या करते हैं कि क्वेश्चन पूरा रटते हैं, जो सर दे देते हैं पूरा रटते हैं। आप रटिए नहीं, आपको याद भी नहीं हो रहा तो कुछ नहीं करना है। आप एक रूटीन बना लीजिए। आप जब सुबह उठते होंगे तो आप सुबह उठ के एक रूटीन बना लीजिए कि हमको ये आज पढ़ना है, ये हमको लिखना है, इस सब्जेक्ट का बनाना, मैथ आज बनाना इतना। आप एक रूटीन लिख लीजिए, और उस जो रूटीन लिखें कोशिश कीजिए कि रात सोने से पहले हम जब बेड पे जाएं तो जितना भी काम हमने लिखा है वो पूरा काम हम कर दें। आप ऐसे करेंगे तो आपका बहुत अच्छा जाएगा, आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। एग्ज़ाम की तैयारी आपको अच्छा से अभी से हो जाएगा, और आप अभी से मेहनत स्टार्ट कर दीजिए। आप अभी से 3-4 घंटे मेहनत करेंगे तो आपको लास्ट में मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सब स्टूडेंट क्या करते हैं कि पूरा लास्ट महीने 1-2 महीना होता है तब पूरा दिन रात कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप 3 घंटा या 4 घंटा रोज़ पढ़िए, तो फिर आपको एग्ज़ाम के टाइम पे भी आपको 3 या 4 घंटा ही पढ़ने का ज़रूरत पड़ेगा, और उससे ज़्यादा नहीं पड़ेगा। और आप किसी भी क्वेश्चन को रटिए मत, आप रोज़ उस क्वेश्चन को पढ़िए। 1 बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए। जो ना आपको याद नहीं क्वेश्चन हो रहा है उस क्वेश्चन को आप खाली रोज़ 1-1 बार देख लीजिए। सुबह देख लीजिए, शाम को, दोपहर को 3-4 बार देख लीजिए, और रोज़ देखिए तो आपको क्वेश्चन याद हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कर रहा है, आज का ये हमारा लास्ट प्रश्न है। लास्ट प्रश्न ये कर रहा है कि मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांसीसी व वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है जिनेवा समझौता, बी है पेरिस समझौता, सी है हनोई समझौता, या डी में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कि मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता आपका हनोई समझौता से जाना जाता है। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे 3rd चैप्टर से 18 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त होता हुआ। आप नोट्स ज़रूर बना लें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगला पार्ट बहुत जल्द आएगा।